नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। आइए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है वर्तमान, अतीत और भविष्य। एक दिन सम्राट अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देगा उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। प्रश्न थे, वह क्या है जो आज भी मौजूद है और बाद में भी वैसा ही रहेगा? वह क्या है जो आज भी अनुपस्थित है और बाद में भी रहेगी? वह क्या है जो आज तो है परंतु बाद में लुप्त हो जाएगा? उत्तर उपयुक्त उदाहरणों के साथ देना था। इन पेचीदा सवालों का जवाब बीरबल के अलावा किसी के पास नहीं था। जिसने बादशाह से कहा, महाराज, आपके सवालों के सही जवाब जानने के लिए यह ज़रूरी है कि आप दोनों, मैं और आप, शहर का दौरा करें। फिर बादशाह और बीरबल ने साधुओं का भेष धारण किया और शहर के बाजार में चले गए। बाजार में दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों के लिए मदरसा बनाने के लिए 1000 रुपये चाहिए। जब दुकानदार ने अपने मुनीम को साधुओं को पैसे देने के लिए कहा तो बीरबल ने आगे कहा, आपके पैसे लेते समय मैं आपसे जो भी सिक्का लूँगा उसके लिए मैं आपके सिर पर जूते मारूंगा। यह बातें सुनकर दुकानदार के नौकर क्रोधित हो गए और बीरबल के साथ मारपीट करने के लिए आगे आए, लेकिन दुकानदार उन्हें चुप रहने को कहा और कहा, मैं पिटाई सहने को तैयार हूँ, बशर्ते मुझे भरोसा हो कि मेरे द्वारा दिए गए पैसे किसी नेक काम में इस्तेमाल किए जाएंगे। इतना कहकर दुकानदार ने अपना सर नीचे कर लिया और बीरबल को जूते मारने को कहा। बीरबल और बादशाह दोनों बिना कुछ बोले दुकान से बाहर चले गए। वे साथ चल रहे थे और रास्ते में बीरबल ने चुप्पी तोड़ी और कहा, देखिए जहाँपना, मतलब दुकानदार के पास आज पैसा है और उसका नेक इरादा उसे कल यानी भविष्य में इनाम दिलाएगा। इसका मतलब यह है कि उसने स्वर्ग में अपनी मृत्यु के बाद भी अपना स्थान सुरक्षित कर लिया, और इसका मतलब यह भी है कि आज उसके पास जो कुछ भी है वह कल भी उसके साथ रहेगा। तभी उनकी मुलाकात एक भिखारी से हुई। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति उसे खाना दे रहा था तो उसके लिए काफ़ी था। बीरबल ने भिखारी से कहा, हमें कुछ खाना दो, हम भूखे हैं। लेकिन भिखारी उन पर चिल्लाया, बाहर निकलो बेवकूफ़ों। तब बीरबल ने कहा, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर में यह भिखारी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब यह है कि जो आज इसके पास नहीं है वह कल भी इसके पास नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उन्होंने एक साधु को पेड़ के नीचे ध्यान में लीन देखा। बीरबल ने उसके सामने कुछ पैसे रखे, लेकिन साधु ने कहा, कृपया इसे हटा दें, यह मेरे लिए गलत तरीके से कमाया गया पैसा है, मुझे यह नहीं चाहिए। अब बीरबल ने कहा, महाराज, इसका मतलब यह है कि अभी यह अनुपस्थित है लेकिन बाद में ये मौजूद रहेगा। आज वह इन सभी सुखों की उपेक्षा कर रहा है लेकिन कल वह इन्हें प्राप्त करने के लिए बाध्य है। और महाराज, चौथा उदाहरण तो आपका ही मामला है। आपके पिछले जीवन के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। आज और जीवन का आनंद उठा रहे हैं। आपके पास पैसा है और कीमती सामान। यदि आप अपना अच्छा शासन और न्याय जारी रखेंगे तो आप ऐसा करेंगे, इसके बाद में भी लेना। लेकिन यदि आपका आचरण कभी गलत हो तो आप नहीं चाहेंगे कि इसे भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें। बादशाह बीरबल के चतुराईपूर्ण और ईमानदार उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुए। उम्मीद है दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।